परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से उसकी सारी आशीषों के लिए, अनुग्रह और दया प्यार के लिए। और मैं हर बार इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इन शब्दों के साथ शुरू करता हूँ इस आराधना को, क्योंकि मेरा दिल हमेशा और हम परिवार में भी, मैं, मेरी पत्नी सीमा, बच्चे के साथ जब पारिवारिक रूप से हम प्रार्थना करते हैं तो हर बार प्रार्थना में ये कहते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि लोग आज भूखे मर रहे हैं और आपने हमें रोटी दी है। लोग आज बेघर होकर सड़कों पे चल रहे हैं पर आपने हमें छत दी है, आराम दिया है। लोग नंगे पैर 100, 200, 300, 400 नहीं, हजार 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, सामान लेके, अपनी पीठ पे लाद के। एक पिता को देखा, एक बच्चे को यूं बांस में बांधा हुआ टोकरी लगाकर, एक बच्चे को आगे और एक बच्चे को पीछे कंधे पर, और बांस की टोकरियों से उसे बांध के और उनको लेके चल रहा। एक बेटी 600 किलोमीटर लगातार अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर अपने घर, अपने गांव पहुंचने के लिए साइकिल पे 600 किलोमीटर चल रही। एक परिवार जिसे इस लॉकडाउन में अपने 2 बैलों में से, उनकी जो बैलगाड़ी थी, 2 बैलों में से एक बैल को बेच देना पड़ा और फिर दूसरे बैल को लेकर उसकी जगह पर कभी पिता, कभी माता, कभी बेटा, एक बैल की जगह चलकर परिवार बाकी सारा बैलगाड़ी में बैठा हुआ अपने गांव की तरफ जाते हैं। अभी कल ही मैं रोड पर था फरीदाबाद में और मैंने देखा एक जवान लड़का मेरे आगे आगे जा रहा था। वो एक्टिवा से अपने गांव की तरफ चला था, दिल्ली की तरफ से आ रहा था, फरीदाबाद बॉर्डर, फरीदाबाद यूपी बॉर्डर जो है उसकी तरफ जा रहा था। धूप तेज थी, करीब 3:30 बजे, 4 बजे। चक्कर आया, बिना किसी गाड़ी के धक्का दिए खाली सड़क पे गिर पड़ा, डिवाइडर में सर लगा, सर फट गया। इस समय में मैं नहीं जानता वो किस हालत में है, क्योंकि मेरे आगे था। मैंने पुलिस कॉल करी। एक और जवान लड़का था, उसके पास कार थी, उसने अपनी कार में डाला और बीके हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया। आज किस परिस्थिति में वो बच्चा है, जवान है, मैं नहीं जानता। लोगों के पैरों में मोटे मोटे छाले पड़ गए, पैर सूज गए, फट गए। और इन सब से दुखी होकर एक परिवार ने, जब रोटी भी खाने को नहीं मिली रास्ते में और तकलीफें थी, अपने घर जा रहे थे, नहीं सहा गया। खेतों के पास बगल में कुछ पेड़ देखे, उन पेड़ों के बीच में चले गए और पिता ने अपने आप को, अपनी पत्नी को और बच्चों को वहीं उस बाग में फांसी लगा दी, क्योंकि अब ये दर्द सहने से बाहर था। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं देने के लिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। और तब दिल ये कहता है, खुदा तेरा शुक्र हो, जिस परिस्थिति में तूने रखा है वो मेरे लिए बहुत भली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं इस समय में भजन संहिता 40 पढ़ना चाहूंगा और फिर दुआ करेंगे। और आज हमारे साथ आराधना में फर्रुखाबाद से रेवरेंड जयपाल मैसी, जो कि CUNI चर्च के पासबान हैं, और वो परमेश्वर के वचन से हमसे बातचीत करेंगे। रेवरेंड जयपाल मैसी फर्रुखाबाद से, और उनके लिए भी
हम दुआ करेंगे। भजन संहिता 40 में दाऊद कहता है, मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, और उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से और दलदल के कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव को चट्टान पर स्थिर करके मेरे कदमों को दृढ़ किया है। उसने मेरे मुंह में एक नया गीत और हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत डाला है। बहुत से लोग देखेंगे और भयभीत होंगे, और जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे, क्या ही धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर इस भजन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें और आगे आराधना में बढ़ेंगे। श्रीमान पिता परमेश्वर, सच में हम धन्यवादी हैं जब देखते हैं कैसे लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पर आपने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुतायत से दिया है। आज उनके सामने हमारी दिक्कतें परेशानियां जर्रे भर की हैं। लाखों करोड़ों लोग, अकेले पंजाब से 10 लाख हमारे बिहार के भाई बिहार जाने के लिए निकले हैं। ये एक स्टेट की बात है। हरियाणा से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से और तमाम दूसरी जगहों से लाखों लाखों के हिसाब से हमारे बिहार के भाई, यूपी के भाई, परिवार अपने घर की तलाश में निकले हैं। और प्रभु, आपने हमें हमारे घर में रखा है। हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद आपके। आपसे चाहते हैं खुदा कि हम पर अनुग्रह वाला हाथ रखें, बरकत दें। हम आपके शुक्रगुजारी करते रहें, आप में बढ़ते रहें, और हमारे जो भाई हैं उनके लिए प्रार्थना और जो सहयोग कर सकते हैं वो हम कर सकें। इस समय में रेवरेंड जयपाल मैसी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु जी आपके वचन से वो हमसे बातचीत करेंगे और प्रभु हमें आशीषित करेंगे, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, बच्चों को, उनकी बिटिया को जिसकी तबीयत खराब है, शिखा को, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप शिखा को छुएं और चंगाई दें। हर रीति से प्रभु उस बेटी को, हमारी बहन को प्रभु आप संभालें, अपने हाथों में रखें। हर इन्फेक्शन, रिएक्शंस, एलर्जीज को उसकी बॉडी से दूर करें, सलामती बख्शें। आदर, महिमा, धन्यवाद सब आपको। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और कबूल कर लें। आमीन। दाऊद ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा, धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और आइए हम अपने विश्वास को उस परमेश्वर पर बनाए रखें। और अभी दुआ से पहले मैं बता रहा था किस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, और खास करके हमारे फरीदाबाद शहर में बहुत सारे लोग जो पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और फरीदाबाद जीटी रोड पे बसा है, दिल्ली आगरा हाईवे।
और 3-4 बॉर्डर स्टेट्स के बॉर्डर को छूता है, यूपी को, दिल्ली को, हरियाणा को और राजस्थान को भी। और इस कारण से चारों तरफ से लोग उमड़ कर यहां पे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स अलाउ नहीं कर रही है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ये लोग किसी किसी तरीके से पैदल चल रहे हैं, पर चल रहे हैं, साइकिलों पे चल रहे हैं, 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर पर चल रहे हैं। जिसके पास जो साधन है वो उससे अपने घर पहुंचने की तलाश में है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नंगे पैर हैं, सांस फूल रही है, चक्कर आते हैं, और उनको देखकर सीने में एक दर्द होता है कि ये भी मेरे परमेश्वर की हाथों की बनाई एक सृष्टि है जो आज तकलीफ में है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जमा नहीं किया, पर जो उनके पास था उन्होंने वो उठाया और लोगों की मदद कर दी। एक जन को देखा, वो कार में खाने के पैकेट बना के लेके गए और उस पैकेट के साथ 200-500 रुपए हर जन को देते चले गए, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी और जरूरतें भी होती हैं। आज मैं देख रहा हूं कि यहां सिर्फ खाने की बात नहीं है, लोगों को खाना मिल रहा है। जब मैं परिवारों से बात कर रहा हूं, आज लोग कहते हैं पारी साहब आटा नहीं चाहिए, आज गेहूं नहीं चाहिए, आज चावल नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। गैस सिलेंडर नहीं है, सब्जियां नहीं हैं, घर की दूसरी जरूरतों के लिए। कल एक दिन में 3 लोगों ने फरीदाबाद, गुड़गांव में सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि मकान मालिक किराया मांगता है। मकान मालिक किराया मांगता है। किराया मांगा, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है क्योंकि कामकाज नहीं है। मकान मालिक ने कहा घर छोड़ दो और जो सामान है किराए के बराबर वो दे दो। घर अंदर गए, बच्चों को लिया, पत्नी को लिया, सुसाइड कर लिया। फरीदाबाद में, गुड़गांव में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। कुछ ही रिपोर्टेड होते हैं। आज लोगों को पैसे की भी जरूरत है कि कोई उनका किराया भर सके। गेहूं, चावल, तेल, रोटी, इसके अलावा आज ये चलने वाले लोगों को जरूरत है कोई उन्हें चप्पल दे सके, जूता दे सके। और तब मैंने अपने परिवार में बात करी और हमने चाहा कि हमारे घर में जो जूते चप्पल रखे हैं, अब कहीं जाना है नहीं, लॉकडाउन में है, पता नहीं कब तक है, एक जोड़ी जूता चप्पल बहुत है। और फिर 2-4 परिवारों से बात करी और तब हमने ये ठाना कि हम जाकर लोगों को ये जूते चप्पल ही सही ये बांटेंगे। और तब ये ध्यान में आया कि खुदा ने इतना तो दिया है कि शायद हम इसके साथ इन लोगों को 2 बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल भी दे सकते हैं। और आज जब मैं सड़क पे निकलता हूं, कोशिश करता हूं कि मेरे पास थोड़ा सा ऐसा सामान हो, नहीं तो रास्ते से खरीद लेता हूं ताकि जहां जो मिले उनको कुछ कर सके। यानी बहुत नहीं है, ये बहुत में से बहुत थोड़ा है, जर्रे भर को है, मिट्टी के कण के बराबर, धूल के बराबर है। और मुझे और आपको सबको ये करना है, सबको करना है। और जितना ज्यादा हम कर सकें उतना जरूरी है, उतना जरूरी है। बहुत सारे छोटे बच्चों को दूध,
कुछ खाने को केला ही मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, अपनी गाड़ियों में डालिए, अपने साथ बैग में लेके चलिए। कोई जूस, फ्रूट जूस जो उन्हें एनर्जी दे सके, उनमें भरें। ग्लूकोज का पानी डालें और जाते हुए किसी उसमें ग्लूकोज पड़ा होगा, उनको राहत मिलेगी। और ऐसा बहुत कुछ है करने को। एंड लेट्स स्टैंड टुगेदर, जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड मूव टुगेदर। बहुत जरूरी है। हम आज तक अपने बच्चों के लिए परेशान रहे, अपने लिए सोच रहे हैं, और आज मैं देख, चाहे थोड़ा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार सही पराठा भी खा रहे हैं। अब जब और ये सब हम इसलिए ना करें कि हम उन पे तरस खाएं, ये हम इसलिए करें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार, but the love of Jesus Christ should compel me, and प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें ये सब करने के लिए और हम पवित्र आत्मा का दबाव हो ऐसा करने के लिए। और ऐसा मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं। और मेरी पानी की बोतल उन्हें बहुत थोड़ी दूर तक ले जाएगी। गर्मी है बुरे तरीके से, पर शायद खुदा किसी और के मन में डाले, थोड़ी दूर जाके कोई और आप जैसा खड़ा हो जो एक और पानी की बोतल या जूस की बोतल या 2 केले या एक बिस्किट का पैकेट या कुछ और इनको दे देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और हम इस सब के लिए दुआ करते रहें, है ना। हम इस सब के लिए दुआ कर रहे हैं। और बहुत बार हमें बहुत सारे सजेशंस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को साथ लेने की जरूरत नहीं है। अकेले उठ के खड़े होने की, करने की जरूरत है। आज खाने को बहुत हो गया लोगों के पास, खाने के नाम पे आज बहुत कम लोगों को कम परेशानी है। पर हम तो घर में बैठे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, 5 की जगह 4 खा रहे थे, 4 की जगह 3 खा लेंगे, 3 की जगह 2 खा लेंगे, थोड़ा सा वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो जिनका वेट ही नहीं रहेगा, कितनी मौतें इस बीच में हो रही हैं, कितनी मौतें हो रही हैं। और जब आपको ऐसे लोग मिलें, उनके साथ सहानुभूति और प्यार जताएं। आपके पास कुछ नहीं है। कल मैं निकल रहा था, इसी केस से पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 बच्चे जो लगभग 12-13 साल के होंगे, सिर पे सामान रखा हुआ, बैग लगा हुआ, पैदल पैदल दोपहर को 3-3:30 बजे दिल्ली से और बल्लभगढ़ की तरफ जा रहे थे। सामने से 1-2 पुलिस वाले निकले बाइक पे, वो इन लड़कों को ध्यान से देख रहे थे, आगे निकल गए और फिर बैक करके अपनी बाइक लेकर आए। जेब से उन्होंने बिस्किट के पैकेट निकाले, कुछ पैसे निकाले, इन बच्चों को 100-100, 200-200 रुपए दिए, सिर पे हाथ रखा और बाइक पे पुलिस वाले आगे चले गए। Let's have a heart of compassion. Have a heart of compassion. और इसके लिए मुझे फिर से कहूँगा, बहुत सारे लोगों को जमा करने की और मीटिंग बुलाने की और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।
एक और बात मैं कहना चाहूंगा। आज ईस्टर के बाद 40वां दिन है और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में इसका जिक्र है 8 पद से आगे। और यीशु मसीह जीवते आसमान पे उठा लिए गए थे। आज वो दिन है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस। और जैसे मैंने कहा, रेवरेंड जयपाल मैसी जो कि फर्रुखाबाद से हैं, वो हमसे इस पे बातचीत करेंगे। और 21 मई के बाद ठीक 10 दिन बाद, ये 40वां दिन था और 10 दिन बाद इस दुनिया में पवित्र आत्मा का आना हुआ। भरपूरी के साथ पवित्र आत्मा वहां थी और उसकी बात उस दिन करेंगे, जिसे हम डे ऑफ पेंटिकोस्ट के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 31 मई को और डब्बा मेथोडिस्ट चर्च के लोग जब अपने पाम संडे के प्रोग्राम को, इसके लेंट सीजन के प्रोग्राम को देखेंगे, और वहां पे डेट मैंने दी हुई है, प्री प्रिंटेड है आपके पास, पेंटिकोस्ट डे है। और उस दिन यूसीपीआई, यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया, सबसे रिक्वेस्ट की। मेरे पास भी एक लेटर आया, उनका मेल आई और मेल में उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी, और जो बहुत अच्छा है, जिसे मैं भी सोच रहा था अगर किसी और तरीके से, और बहुत सारे लोगों ने पहले से प्लान कर लिया और वो लोग भी कर रहे हैं, पर कोई शाम को कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है, कोई दोपहर को कर रहा है। पर यूसीपीआई ने होप के नाम से नाम दिया है इसको, और कहा है कि सारी कलीसियाएं, 31 तारीख को संडे है, पेंटिकोस्ट डे है, जो आपने खत्म कर ली उस सबके पास ऐसा प्लान करें। अपने परिवार में जब आप हैं, सब लोग परिवार में जुड़ें और परिवार में हम उस पे होंगे, और तब 3 काम हम एक साथ करें। बेल, पिछली बार भी हमने ये किया था और आपको भेजी थी, और अब दोबारा भेजेंगे इसे आप। चर्च बेल जो है वो अपने मोबाइल पे साउंड सिस्टम पे बजाएं। उसके बाद गीत गाएं, हाउ ग्रेट दाउ आर्ट, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना करें और राष्ट्रीय गान गाएं और प्रार्थना करें इन सारी परिस्थितियों से। परिस्थितियां रोज बरोज खराब होती चली जा रही हैं। जहां हम 20 अप्रैल को थे, आज उससे कहीं गुना आगे हो गए हैं। 1 महीने में आज 2 महीने पूरे हुए हैं इस लॉकडाउन को, और 20 अप्रैल से बात करें तो 16,136 केसेस थे और आज 1 लाख से ऊपर पार कर चुके हैं। 2 दिन पहले कर चुके हैं। 6 गुना केसेस, 7 गुना केसेस हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। फरीदाबाद में, अकेले फरीदाबाद में ट्यूसडे को शाम को 4 बजे तक बादशाह खान हॉस्पिटल में 9 पॉजिटिव कोरोना केसेस थे। और ये गिनती बहुत खराब होती चली जा रही है। कुछ ज्ञानियों का, समझदार लोगों का कहना है जून तक ये गिनती 1 करोड़ में बदलने की संभावना है। जून 30 तक। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस थिंग।
अगर यूं ही चलता रहा, ये 1 करोड़ की गिनती पार करेगी अगले 20 जून तक। अपने आप को संभालें। ये नहीं सोचें कि गवर्नमेंट ने हमें चलने फिरने की इजाजत दे दी तो हम खूब चल फिर सकते हैं। आज अपने आप को और ज्यादा बचाने की जरूरत है। अपने आप को और ज्यादा दूसरों से अलग रखने की जरूरत है। मुझे इजाजत नहीं मिली है कि मैं आजाद हूं घूमने फिरने के लिए। मैं आजाद नहीं हूं। एंड वी नीड टू प्रे हार्ड हार्ड एंड हार्डर। हमें और भी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, और भी ज्यादा। बच्चों को और संभालें। गर्मी में, गर्मी के कारण से इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है। और जितने लोग अब तक हिंदुस्तान में मरे हैं, एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट में देख रहा था, उनमें से 60% तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट कोरोना के मरीज हैं, पर 40% ऐसे लोग हैं जो इसलिए मरे हैं क्योंकि वो दूसरी बीमारी में पड़ गए और इसलिए उन्हें कोरोना ने जल्दी से पकड़ लिया। शुगर वाले, बीपी वाले और बाकी सब वाले बहुत होशियार रहें। खाने पीने का ध्यान रखें। वजन ज्यादा वाले, मेरी तरह जिनके वजन ज्यादा हैं, वो भी अपना ध्यान रखें। हम ज्यादा खतरे में। और मेरे अजीजों, मैं आप में से एक को भी नहीं चाहता कि कुछ नुकसान हो। सुबह शाम हमारी दुआ यही है। ना जाने दिन में कितनी बार आंखों में आंसू आते हैं जब इन परिस्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं, जब लोगों को देखते हैं, और तब ऐसा कहता है दिल के सब कुछ उठाओ और इन लोगों को दे दो। हम किस हद तक इनकी मदद कर सकते हैं, सोचें, प्रार्थना करें, उन्हें प्रार्थना में उठाएं। आइए, इस समय बहुत सारी बातें ना करके इतवार को फिर हम मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर आज ये समय मैं चाहूँगा कि रेवरेंड जयपाल मैसी, एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज हमारे बीच में हैं। CNI चर्च फर्रुखाबाद के पादी साहब हैं और वो परमेश्वर के वचन से हमसे बातचीत करेंगे। रेवरेंड जयपाल मैसी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने हृदयों को लेकर के आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो प्रभु जी आपने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा है, और ये आपके अनुग्रह से हमें मिल सका है, ताकि प्रभु इस दिन में हम आपको धन्य कह सकें, आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें, इसको पवित्र मान सकें और फिर परमेश्वर आपकी वाणी को सुन सकें। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आज इस वक्त जितने लोग आपकी संगति कर रहे हैं, प्यारे प्रभु, हालांकि वो अपने घरों पर हैं, लेकिन वहाँ भी आप जीवित परमेश्वर उनके साथ हैं, और उनके पास प्रभु जिस तरह से भी आपका संदेश भेजा जा रहा है, प्यारे प्रभु, उसके द्वारा उन्हें वो आत्मिकता दे जिससे वास्तव में प्यारे परमेश्वर वो अपनी ज़िंदगियों को एक सच्चाई के साथ प्रभु आगे बढ़ा सकें, ताकि ये शरीर और आत्मा जो आपका दिया हुआ वरदान है, प्यारे परमेश्वर, इस संसार में और इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए प्रभु हमेशा आपकी महिमा कर सके, आपके वेदों को समझ सके और आपसे आशीष प्राप्त करके प्रभु इस दुनिया संसार पर अधिकार रख सके। प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा का दान हम में से हर एक को प्रदान कीजिए। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये सुंदर मौका हमें दिया है,
और आज का दिन परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ दिन है और उसकी पवित्रता को दर्शाता है और उसकी संगति को करने के लिए दर्शाता है कि तमाम मसीह समाज आज के दिन में परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी संगति करें। और आज की जो बाइबल रीडिंग है वो इस प्रकार से है। भजन संहिता 32, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, उसके 6 पद से 10 पद तक, और पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद से 11 पद तक। और अभी जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से 21 पद तक हैं। और इससे पहले कि जो जितनी भी रीडिंग्स हैं जो कि पुराने नियम और नए नियम से हैं, सुसमाचार को छोड़ करके आप अपने घर पर उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने इस समय यूहन्ना की इंजील और उसका 14 अध्याय 15 पद से और 21 पद तक पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके जो विचार आज का है वो इस प्रकार से है कि पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने प्रतिज्ञा की। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने प्रतिज्ञा की, और इसको जो परमेश्वर का वरदान है इसे हम प्रभु यीशु क्रिस्ट में ही नहीं, परंतु इसे प्रभु यीशु क्रिस्ट एवं पिता के साथ होने को यहाँ पर समझ सकते हैं। जो प्रभु यीशु क्रिस्ट ने हमें यह वचन दिया है जो कि यूहन्ना की इंजील से पढ़ा गया, उसमें इस भेद को हम समझ सकेंगे कि ये वरदान पिता और पुत्र के द्वारा दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट दर्शाते हैं कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। और ये वचन यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और 18 पद में पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम भजन संहिता 32 पढ़ें तो वहां पर दाऊद पवित्र आत्मा के वरदान को समझकर उसे दर्शाते हैं कि किस तरीके से
परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में होता है और वो कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये भजन संहिता 32 और उसके 8 पद में पाया जाता है और ये वचन जो है परमेश्वर के द्वारा कहा गया, दर्शाया गया है कि परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहां पर पिता का भी हमारे साथ होना पाया जाता है। इस यूहन्ना की इंजील के 14 अध्याय के 15वें पद में 3 विचार हमें दिखाई देते हैं जो एक ही श्रेणी में हैं। नंबर 1, यीशु का प्रेम। नंबर 2, सच्चे प्रेम का प्रतिफल। और नंबर 3, शिष्य एवं सांसारिकता में भिन्नता। यीशु को प्रेम करने का प्रतिफल उसकी आज्ञा के मानने के द्वारा है तथा शिष्यता एवं सांसारिकता में भिन्नता यह है कि हम सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के प्रेम एवं आज्ञा में चलेंगे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16 पद में पाया जाता है। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे हम नीकिया के विश्वास वचन में इस भेद को सच्चाई के साथ समझते हैं, जो पिता और पुत्र में से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना की जाती है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है, ये हमने नीकिया के विश्वास वचन और साथ ही साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 17 पद में से दर्शाया है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय के 23वें पद में दर्शाया गया है। अगर हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक से लें तो परमेश्वर पिता ने आदम को बहुत प्रेम किया, उसको अपनी समानता में बनाया और उसको अपनी समानता में होते हुए सारे अधिकार दिए। जो भी कुछ उसने सृष्टि पर बनाया, सब पर उसे अधिकार दिया और प्रतिदिन पिता उससे मिलने के लिए आता था। परमेश्वर ठंडे समय में उससे मिलने के लिए आता था। जब तक आदम आज्ञाकारी रहा, उसका जीवन आनंदमय और खुशी का कारण रहा। प्रतिदिन पिता के साथ उसका मिलन रहा। लेकिन जिस दिन उसने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिस वृक्ष के विषय में उसने कहा था कि इसके फल को ना छूना ना खाना, जिस दिन तू उसको खाएगा और छुएगा मर जाएगा। लेकिन इस भेद को जो पिता का था, उसकी आज्ञाकारिता थी, उसने उसे नहीं माना
और न मानने के कारण मनुष्य जाति में मृत्यु आ गई, जैसा कि परमेश्वर ने इसको दर्शाया था। सो यहां पर यही प्रभु यीशु कृष्ण ने दिखाया है, दर्शाया है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसकी आज्ञाकारिता में पिता और पुत्र दोनों जो है हमारे साथ होते हैं, यानी प्रभु यीशु कृष्ण की आज्ञाकारिता, परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में जब पवित्र आत्मा आज के समय में हमारे साथ है, क्योंकि पिता और पुत्र ने अपने कार्य को करके एक और सहायक मानव रूप धारण करके प्रभु यीशु कृष्ण को इस पृथ्वी पर भेजा। उसके बाद इस पवित्र आत्मा को देने का वायदा किया। अगर हम उस पवित्र आत्मा के वरदान के भेद को समझते हैं तो पिता भी हमारे साथ है और पुत्र भी हमारे साथ है और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में सच्चाई के साथ करते हैं, उसको अपनाते हैं और चलते हैं, और जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, वो तीनों के तीनों हमारे पास से चले जाते हैं और वो वरदान भी हमारे जीवन से हट जाता है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो परमेश्वर के वचन को जैसा पढ़ता है ठीक उसी प्रकार से सुन करके उसके अनुसार चलने की कोशिश करे, और ऐसा करने से ही जो पवित्र आत्मा का दान है वो जीवित है और उसमें पिता भी हमारे साथ है, पुत्र भी हमारे साथ है और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ हैं। वो त्रिएक परमेश्वर के रूप में हमारे साथ रहते हैं। सो हम इस वेद को सच्चाई के साथ जानें कि पवित्र आत्मा के साथ साथ उसकी आज्ञाकारिता को मानना हमारा कर्तव्य है, तभी वो हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है और इसके लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे, वहां पर लिखा है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने जिसे उन्हें फूंक कर दिया था कहा, पवित्र आत्मा लो, उन्हें जाने ना दिया। ये प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 7 पद में, और जो पवित्र आत्मा का फूंका जाना है उसका जिक्र यूहन्ना की इंजील उसके 20 अध्याय के 22 पद में पाया जाता है। सो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमें किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना है। और यहाँ पर मूसिया के निकट जो है बितूनिया में पौलुस जो है जाना चाहता था, लेकिन आत्मा ने उन्हें मना कर दिया कि तुम वहां ना जाओ। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि त्रोआस में पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। यहां पर पवित्र आत्मा उन्हें मकिदुनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजता है। इससे पहले त्रोआस में जो है उससे पहले वो मूसिया में जाने से मना करता है कि बितूनिया में मत जाना, लेकिन यहां पर त्रोआस में उससे कहता है कि मकिदुनिया में तू आकर हमारी सहायता कर। सो पवित्र आत्मा जीवित है और मनुष्य का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी परमेश्वर का वह मानते हैं उनका मार्गदर्शन वो करता है। इस पवित्र आत्मा के वरदान को एक भले भंडारी के समान अपनाना चाहिए, जिसे संत पतरस कहते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के
नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। इस पृथ्वी पर जो है परमेश्वर ने तरह तरह से सेवाएं दी हैं, और उस सेवा में मनुष्य के साथ ही नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञाकारिता, उसका भय, उसमें होकर के जो कार्य करने हैं, जब परमेश्वर हमको बुलाता है उसे भी हमें परमेश्वर के भले भंडारी के रूप में जो वरदान परमेश्वर ने दिया है उसमें समझते हुए हमें इसको बराबर करना चाहिए। और इसको संत पतरस अपनी पहली पत्री उसके 4 अध्याय के 10 पद में इसको दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है, उपहार है, वो वास्तव में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में, उसके भय को मानने में और उसकी सच्चाई पर चलने के द्वारा जो है वो हमें दिया जाता है। और अगर हम उस वेद को सच्चाई के साथ समझ रहे हैं तो आज जबकि संसार जो है इस कोरोना वायरस से ग्रसित है या उसके कारण भयभीत है, और तमाम बहुत सारे नियम जो है देश की सरकार जो है वो लागू कर रही हैं ताकि मानव को बचाया जा सके, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसका पालन करें। साथ ही साथ परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, और हम उस पवित्र आत्मा में होते हुए परमेश्वरीय भय और संगति को किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें घरों पर प्रार्थना करने का आह्वान दिया गया है। और घरों पर प्रार्थना करने का तात्पर्य है कि हम स्वयं अपने आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और प्रभु से विनती करें कि प्रभु इस समय जो हमारे घर में हमें लीड कर रहा है उसे पवित्र आत्मा का दान दें कि जो बातें आपके दास के माध्यम से दी जाती थी आज इस समय वो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा दें ताकि हमारी जो स्थिरता है वो आप में बराबर बनी रहे और हम इस परमेश्वरीय सेवकाई को भी बराबर सच्चाई के साथ समझ करके उसको अपनाते रहें, करते रहें। और जिस तरीके से हमारी आवश्यकता है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को कर रहे हैं, उसी तरह से परमेश्वर की आवश्यकताओं की पूर्तियों को भी हम परमेश्वर में सोचते हुए, उसके भय में होते हुए उसको हम करने पाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें हर बात में जो है दर्शाता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम किस तरीके से परमेश्वर में स्थिर रह सकते हैं। अगर हमारे पास बाइबल नहीं है लेकिन अगर हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, हमारे हृदयों में लिखा है, तो वो पुस्तक का नाम हमें याद नहीं हो सकता है, वो आयत हमें याद नहीं हो सकती कि किस जगह लिखी हुई है, लेकिन अगर हमारे हृदय में वो लिखी हुई है तो वो वचन जरूर होगा कि ये बात परमेश्वर कहता है और इस तरीके से हमें उसका मानना जरूरी है। वो परमेश्वर की हर एक बात जो हमारी जिंदगियों को इस पृथ्वी पर बचाने में सामर्थ्य है, उस हर एक बात को हम परमेश्वर में मान करके और जान करके चलने वाले बने, तो वो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम इस संसार के लोगों के साथ या अपने बचाव के साथ या इससे भयभीत होने के साथ हम अपने जीवन में परमेश्वरीय भय को ना भूल जाएं और परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के दान को ना भूल जाएं कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है, परंतु वो परमेश्वर आपके घरों पर आपके साथ भी है। और जब हमें ये स्वतंत्रता और आजादी फिर से मिलेगी कि हम एक साथ मिलकर के परमेश्वर के भवन में जाएंगे, हम अब तक उस वेद को सच्चाई के साथ नहीं समझे थे, अब हमने घर पर रह करके इसको एहसास किया है कि परमेश्वर परमेश्वर है और उसी के द्वारा ये जीवन मिला है, अतः उसकी संगति
हम अब परिवार सहित करेंगे। उसके कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो वचनबद्धता हमने की है, यह परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके अनुसार हम करेंगे, ताकि ये सेवाएं केवल आज तक के लिए नहीं है, परंतु ये सेवाएं जो परमेश्वर की हैं, ये सुसमाचार प्रचार जो है प्रभु यीशु क्रिस्ट के दोबारा आगमन तक बराबर जारी रहेगा, हर एक के पास पहुंचाया जाएगा। और इस सुसमाचार को सुनाने में, इसको बराबर लागू रखने में, उसका प्रबंध करने में, उसमें आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं में जो हमारा योगदान सच्चाई के साथ हम परमेश्वर में करते चले आए हैं, उससे बराबर परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को हम बराबर देते चले जाएं। हम उसको किसी भी प्रकार से अपने लिए इस्तेमाल ना करें। हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के भय में हो तो ये कहें कि चर्च तो बंद है, परमेश्वर का सेवक के पास हम नहीं जा रहे हैं, तो हम परमेश्वर को हिस्सा ना दें, परंतु हम बराबर जो है परमेश्वर का हिस्सा दें। और जब ऐसा करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर हमारे प्रत्येक कार्य पर, हमारे शरीर पर और हमारी आत्मा पर अपनी आशीष देगा, उसको सुरक्षित रखेगा और उसको फलीभूत करेगा, और इस परमेश्वर के दोबारा आगमन तक हमको और हमारे वंश को बराबर रखेगा, और इसी के साथ साथ हमें अपने राज्य का वारिस बनाएगा। सो ये मार्गदर्शन आज परमेश्वर का वचन हमें देता है, उसका पालन करने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हम उसको इसी तरीके से मानते हुए उसको करें। हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलें, जैसा कि प्रथम आदम अपनी मर्जी के मुताबिक चलने के कारण दुख और कष्ट में पड़ गया, परमेश्वर से उसका विच्छेद हो गया, और परमेश्वर ने जो उसके प्रति विचार किए थे वो बहुत कमजोर हो गए। लेकिन फिर से हमें प्रभु यीशु क्रिस्ट में वो अनुग्रह मिला है, उसमें नई वाचा मिली है, और उसी में होते हुए उसके लिए भी मनुष्य ने ऐसा ही किया, परंतु परमेश्वर ने उसे बचाया और अपने प्राणों का बलिदान दिया और उसे निस्सहाय नहीं छोड़ा, और अंतिम समय तक परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ उपस्थित रह करके हमें बचाना चाहता है, अपना अनुग्रह उंडेलना चाहता है। अतः उस वरदान को सच्चाई के साथ समझते हुए हम आगे बढ़ें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिना प्रेम भावना के किया गया हमारा प्रत्येक कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे परमेश्वर, आपसे व आपके पुत्र यीशु मसीह से आया पवित्र आत्मा का दान आपने हमें दिया है, जो आपके प्रेम का सर्वोत्तम वरदान है, जिसमें जीवन है तथा हमें भी प्रतिदिन का जीवन देता है। प्यारे परमेश्वर, उसे भरपूरी से दीजिए, ताकि हम आगे के समय में बराबर आपके भय में और आपके सत्य के रास्ते पर चलने वाले आपके बेटा बेटी और आपके संतान बन सकें। ये विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ आप सबके साथ और तमाम लोगों के साथ जो इस
डर और दहशत में हैं, इन्फेक्शन में हैं, उन सब के साथ प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह अब और सदा काल तक बना रहे। आमीन।